बेकार हूँ। मैं 2019 साल से हैक कर रहा हूँ, हैक सेल कर रहा हूँ। ऑनलाइन गेम फ्री फायर का खौफनाक असर देखने को मिला है। लखनऊ में 14 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कुछ पैसे के बाद मॉडरेटर लीक कर देता है, इसलिए ये हैक बन जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। काफी समय बाद मैं इस चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि सभी कुछ काफी बढ़िया चल रहा था फ्री फायर कम्युनिटी में। हमें लगा कि यार अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई थी। उसके बाद गरीना वाले गेम के अंदर ई स्पोर्ट लाए, ई स्पोर्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे। सभी कुछ देखिए काफी बढ़िया चल रहा था, जिस वजह से डेकोर प्लेस पर वीडियोस नहीं आ रही थी, क्योंकि इसका मकसद ही यही था कि हम लोगों के साथ जो भी नाइंसाफी हो रही है ना, उसके ऊपर आवाज उठाएं। मगर आज एक फिर से फ्री फायर कम्युनिटी में अंधेरा छाया है, जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और हो सकता है कि गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं फ्री फायर के मॉडरेटर से लेकर फ्री फायर के क्रिएटर्स तक सबकी पोल खोलने वाला हूँ। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, आजकल आईडी बैन एक नया ट्रेंड चल रहा है। आए दिन देखिए किसी न किसी क्रिएटर की आईडी बैन हो रही है, और ऐसे ऐसे क्रिएटर्स की आईडी बैन हो रही है जो पीपी में रहते हैं, यानी कि पार्टनर प्रोग्राम में रहते हैं। रिसेंटली अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आप लोगों को एकदम अच्छे से मालूम ही होगा, जहाँ पर हमारे राइस्टर की आईडी बैन हो गई थी। जिसके बाद एक स्टोरी उन्होंने डाली थी, और उस स्टोरी को देखकर गरीना वालों ने उसकी आईडी अनबैन मार दी। मतलब यार, इतनी बड़ी पॉलिटिक्स खेली जा रही है लोगों के साथ, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आ चुका है गेम के अंदर कि भाई अगर तुम क्रिएटर हो, बहुत बड़े क्रिएटर हो, तुम्हारे लाखों में चाहने वाले हैं ना, तो तुम्हारी आईडी अनबैन कर दी जाती है। मगर अगर तुम एक नॉर्मल फ्री फायर प्लेयर हो तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी आईडी बैन हो चुकी है। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक मैसेज है, जहाँ मैं ओपनली गरीना को कह देना चाहता हूँ कि ये सारी बातें तुम्हें सुननी जरूरी है और इस पर ध्यान देने की भी बहुत जरूरत है। हालांकि गरीना की तो आदत है, एक अड़ियल घोड़ा है जो कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा, ना ही तो क्रिएटर्स का और ना ही उसके चाहने वाले फ्री फायर प्लेयर्स का। और ऐसे अड़ियल घोड़े को सीधा करना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए इस वीडियो में मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा कि जिद्दी घोड़े का सोल्यूशन क्या है। जहाँ पर आप इतने डायमंड्स लगाओ, इतनी मेहनत से आप एक आईडी खड़ी करो और ये लोग आपकी आईडी बैन कर दें, आपके पैसे 2 मिनट में उड़ा दें। इस अड़ियल घोड़े को आज मैं रास्ते पर लाऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले तो किसी भी क्रिएटर को मेरा देखो हेट नहीं है। हाँ ठीक है, राइस्टर ने बोला, गरीना वालों ने उनकी आईडी देख ली और उसकी आईडी अनबैन कर दी, मगर उन लोगों का क्या यार, जो एक आम प्लेयर है, उनके लिए भी तो ये रूल लाओ ना, जो गेम को बहुत दिल से चाहते हैं और इतना टॉप अप करते हैं गेम के अंदर, उसके बावजूद उनकी आईडी बैन कर दी जाती है। तो गाइस, सबसे पहले ना मैं एक बंदे को बुलाता हूँ जिसकी आईडी बैन हुई है। उसके बाद इस अड़ियल घोड़े को रास्ते पर लाएंगे और सारे क्रिएटर्स की आज पोल खुलेगी। पहले तो मैं उस बंदे को बुला लेता हूँ, तो इससे मिलिए आप, यही है वो बंदा जिसकी आईडी बैन हुई है। तो भाई तुम लोगों को बताओ, तुम्हारी आईडी बैन कैसे हुई थी और क्या कुछ रीजन रहा था इसका। अरे कुछ नहीं, वो बस हम पीसी वालों के साथ खेल लिए, जहाँ एक राउंड खत्म हुआ, जब अपने आप बैक हो गया गेम, मैं सोचा पता नहीं आईडी बैन हो गई। मैं जब गेम वापस से खोला तो आईडी बैन पड़ी थी। तो आपको क्या लगता है आपकी आईडी बैन क्यों हुई? मुझे लगता है कि पीसी वालों के साथ खेलने से बैन हुई। ठीक है, जैसे गरीना तो उन प्लेयर्स का आईडी बैन ही कर देती है। वैसे तुमने अपनी आईडी का मैसी टॉक नाम क्यों रखा है? क्योंकि जब मेरी आईडी बैन हुई थी तो मैसी भैया ने मुझे एक आईडी गिफ्ट की थी, तो मैं तभी से उनका नेम रख के आईडी पे चला रहा हूँ। तो तुम अपना एक बार असली नाम बताओगे कि क्या है तुम्हारा असली नाम? मेरा नाम है अग्रिम द्विवेदी। अच्छा, कितने सालों से तुम गेम खेल रहे थे? मैं खेल रहा हूँ करीब 5 साल से, 6 साल से। एग्जैक्ट मेरा 6 साल है। well, क्या प्रूफ है कि तुम 6 साल से गेम खेल रहे थे? कोई पुराने इवेंट्स के बारे में बताओगे? अरे मेरा रियल प्रूफ ये है, मैं पुराने, जब मैं 2019 पे स्टार्ट किया था गेम, और तब रेमपेज का इवेंट आया था। फिर जब हम लोग खेलने जाते तो लॉबी में मनी हिस्ट का इवेंट आता था, जिसमें हम लोग मनी का इमोट मारते थे। और थर्ड रीजन है कि हम लोग ओल्ड प्लेयर्स पीक पे कैंपिंग करते थे और ग्लाइडर लेके मील पे जाते थे। चलो फिर, इससे तो देखो ये मालूम पड़ रहा है कि तुम एक ओल्ड प्लेयर हो। और तुमने लगभग कितने पैसे लगाए होंगे उस आईडी में? मैंने अपने आईडी पे कई बार लगा चुका होगा, 30 से 35 हजार रुपए लगा चुका हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो यार, मैं लाइव विक्टिम को लेकर आया हूँ गेम के अंदर, जिसके साथ वही हुआ जो नॉर्मल प्लेयर्स के साथ होता है। क्योंकि क्रिएटर्स की आईडी बैन होती है तो सभी लोग ढिंडोरा पीट कर पूरे मार्केट में फैला देते हैं कि हाँ, फलाने यूट्यूबर की आज आईडी बैन हो गई है, आज इसकी आईडी बैन हो गई है, आज उसकी आईडी बैन हो गई है। पर एक नॉर्मल प्लेयर की आवाज को कभी कोई नहीं उठाता कि हाँ, जिसकी आईडी बैन हुई है उसकी आईडी बैन हुई है।
और उन लोगों का तो पता भी नहीं चलता यार कि कभी उन लोगों ने आईडी बनाई भी थी गेम में। और 35,000 जो कि देखिए एक बहुत बड़ी रकम होती है, इतना अमाउंट किसी ने गेम के अंदर लगाया होगा। यही रीजन था मेरा कि आप लोग को एक बार पहले मैं दिखा दूं कि विक्टिम्स कैसे होते हैं जिनके साथ ये सब होता है। हो सकता है कि ऐसे लाखों प्लेयर्स होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, जो पीसी प्लेयर्स के साथ गेम खेलते हैं तो उनको लगता है कि भाई पीसी प्लेयर के साथ गेम खेल लिया तो आईडी बैन हो गई। पर अगर गरीना वाले दे रहे हैं पीसी का ऑप्शन कि पीसी अलाउड है, खेल सकते हैं, तो फिर भला कैसे ये हो सकता है कि पीसी प्लेयर के उनके साथ खेलने की वजह से आपकी आईडी बैन हो जाएगी। गाइस देखो, बेमतलब के रीजंस बनाना बंद करो। ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते और कोई भी नहीं जानता कि गरीना क्यों बेमतलब में सबकी आईडी बैन करता है। इसी वजह से ये मैसेज मैं गरीना को देना चाहता हूँ कि डियर गरीना, तुम लोग की आईडी बैन कर रहे हो, कोई बात नहीं, बेझिझक करो। मगर तुम्हारे इतने बैन करने के बावजूद मैं गेम में जब भी आता हूँ ना, हजारों ऐसे प्लेयर्स मेरे को दिखते हैं जो हैक लगा के ओपनली घूम रहे हैं। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया है, पता नहीं कौन सा बोट लगाते हैं, नकली वी बैज लगा के किसी के भी ग्रुप में रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। भाई तुम्हारा सिस्टम अंधा हो गया है क्या? इतने पैसे टॉप अप कर रहे हैं, आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है जब तुमसे चीजें मैनेज ही नहीं हो रही हैं? तुम फेयर प्लेयर्स की आईडी बैन करते हो और जो रियल में हैक लगा रहे हैं, रियल में बोट्स लगा रहे हैं गेम के अंदर, और पता नहीं यार क्या क्या चीजें करके दिखा रहे हैं, तुमसे वो आईडीज बैन नहीं हो रही है, तुमसे वो चीजें रोकी नहीं जा रही है और तुम फेयर प्लेयर्स की आईडी बैन करते हो। तो माय डियर गरीना, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तुम लोग अगर किसी की आईडी बैन करते हो ना, तो भाई उसका रियल वैलिड रीजन दो कि क्यों उसकी आईडी बैन हुई, ताकि उस बंदे को भी आखिर पता चले कि आखिर उसने गलती करी तो करी कहाँ पे, क्या मिस्टेक थी उसकी। मतलब यार देखो, कोई भी गलती करता है उसको सजा मिलती है, तो उसे ये मालूम होता है कि हाँ भैया मैंने ये गलती करी थी और यहाँ पर लोग 35,000 रुपए 40,000 रुपए लगा रहे हैं। उसके बाद भी यार उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या गलती करी थी। तो भाई गरीना वालों, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई तुम रीजंस दो कि हाँ इस टाइम पर, इस डेट पर तुमने इसके साथ गेम खेला और गेम के अंदर भाई ये कुछ हुआ जिस वजह से तुम्हारी आईडी बैन हुई है। क्योंकि लोग तो तुम्हारे गेम के पीछे पागल हो चुके हैं और तुम उसी का फायदा उठा रहे हो। लोग टॉप अप करना बंद कर रहे हैं जिस वजह से तुम उनकी आईडीज उड़ा दे रहे हो, ताकि वो लोग नई आईडी बनाए और उसके अंदर पैसा फूके। क्योंकि पुरानी आईडी में तो उनके पास अच्छा खासा कलेक्शन हो रखा है ना, तो वो अब टॉप अप करेंगे नहीं, जिस वजह से तुम उनकी आईडीज उड़ा रहे हो और वो नई आईडी बनाएंगे और नई आईडी में टॉप अप करेंगे। देखो तुम्हारी चालबाजियां बहुत बढ़िया है, मगर अब बस बहुत हुआ। चलो मैं तुमको एक मौका देता हूँ, आईडी अनबैन के बारे में कुछ बोलना चाहोगे तो बताओ। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं ही नहीं, जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं फ्री फायर उन सबकी आईडी बैन हो। जो लोग 2019 से खेल रहे हैं, करीबन उनकी मेमोरीज तो वापस आए, जो उनके आईडी से जुड़ी उनकी मेमोरीज हैं। ये बात मेरी नहीं, ये ऑल प्लेयर्स की बात मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं तुमको बुलाता हूँ अभी, ठीक है गाइस? आप लोगों को पता नहीं मगर मैं न्यूज पढ़ता रहता हूँ और इस दौरान मैंने कई सारी ऐसी न्यूज भी देखी है रिसेंटली, जिनमें भाई लिटरली बच्चे जो 14-15 साल के ना, वो फ्री फायर की वजह से स्पेशली मेंशन कर रहे हैं न्यूज वाले कि फ्री फायर गेम की वजह से मतलब वो अपनी लाइफ लॉस्ट कर रहे हैं। यार क्यों किसी गेम के लिए इतने पागल हो रहे हो आप? अभी यार आप बहुत छोटे हो। मैं तो वैसे इन टॉपिक्स पर कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि भाई देखो, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो ये कम्युनिटी इतनी गंदी है कि कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता कि लोगों के लिए खड़ा हो सके, उनके लिए आवाज उठा सके। क्योंकि यार इतनी गंदी कम्युनिटी हो चुकी है कि यहाँ आप किसी की भी मदद करते हो तो हजारों ऐसे चूजे चमकीले बैठे हैं कम्युनिटी के अंदर, जो खुद को 2 कौड़ी के एक्सपोजर समझते हैं, जिनका खानदान पूरा सट्टा प्रमोशन से चल रहा है। वो हमें सिखाते हैं कि भाई तुम इस बच्चे का यूज कर रहे हो, उस बच्चे का यूज कर रहे हो। खैर जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि मैं खेलेगा फ्री फायर की बात कर रहा हूँ। गाइस उस बंदे को ना उस टाइम मदद की काफी जरूरत थी, लेकिन उस टाइम उसकी हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं आया। जब मैंने उसकी मदद करी तो उसके बाद इस गंदी कम्युनिटी से इतने सारे क्रिएटर्स बाहर आए और बोलते हैं भाई मेरे को नंबर दे दो उसका, मेरे को इससे मिलने दो, मैं मदद करना चाहता हूँ। मगर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि बोले डेकोर भाई मेरे पास से पैसे ले लो और उसकी मदद कर देना, क्योंकि सबको उसके साथ कंटेंट बनाना था। मतलब आज की दुनिया में मदद करना भी लोगों के लिए कंटेंट बन चुका है। अरे मैंने उसका स्कूल में एडमिशन कराया तो लोग बोलते हैं कि भाई सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया, भाई साल के 6,000 रुपए फीस तुम्हारे सट्टे प्रमोशन के पैसों से नहीं जा रही है। खैर माफ करना, थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ मैं। तो हम लोग बात कर रहे थे आईडी बैन की और इस गंदी सी फ्री फायर कम्युनिटी की। तो यार मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया कि लोग कितना पैसा लगा देते हैं गेम के अंदर इतने पागल होकर, और उसके बावजूद उनकी आईडी सेफ नहीं है, उनके पैसे जो है भैया वो सेफ नहीं है। क्योंकि यार किसी भी आईडी किसी भी रीजन से बैन हो रही है। मेरी खुद की आईडी थी, सीजन 1 की आईडी थी, जिस आईडी में गोल्डन सकुरा है, वो आईडी मेरी 30 दिन के लिए बैन कर दी गई थी बॉस, 30 डेज बिना किसी रीजन के। और अगर आप लोगों को लगता है ब्लू स्टैक में खेलने से आईडी बैन होती है, तो यार ये क्या लॉजिक हुआ भाई? मतलब फ्री फायर वाले खुद परमिशन दे रहे हैं कि हाँ तुम पीसी से खेल सकते हो, तो ब्लू स्टैक में ना खेले तो तुम्हारी औकात है क्या कोई खुद के पीसी ऐप बनाने की? तुमसे फ्री फायर इंडिया तो बनाया नहीं गया यार, पीसी गेम क्या बनाओगे तुम? क्यों नहीं तुम अपना स्टीम पे ऐप बना के डाल देते हो?
ताकि हमें ब्लू स्टैक की जरूरत ही ना पड़े तुम्हारा गेम खेलने के लिए। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस गंदी नाली के गंदे क्रिएटर्स के बारे में। तो जैसा ये गंदा गेम है ना, वैसा ही यहाँ का माहौल बना के रखा हुआ है। जी हाँ गाइस, इस कम्युनिटी में इतने गंदे क्रिएटर्स हैं जो इतने बड़े लालची और कुत्ते की तरह दो मिलाते हैं पार्टनर प्रोग्राम के लिए, जिनके हाथों में पावर है कि वो इन चीजों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। लोगों की आईडीज जो बेमतलब में बैन हो रही है उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, मगर ये कभी आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि इनके मुंह पे पैसा फेंक दो और इन्हें मतलब नहीं है जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। मतलब यार आप लोग इतना उन्हें सपोर्ट करते हो, दिन रात सपोर्ट करते हो, देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, ये जो बोलते हैं आप वो हर चीज करते हो, मगर आप खुद सोचो कि जो आप लोग गेम में इतने पैसे लगा रहे हो और आपकी आईडी बैन होती जा रही है, क्या इनमें से कोई आपकी मदद के लिए आगे बढ़ के आया? नहीं, कभी भी नहीं। ये लोग आपकी मदद कभी नहीं करेंगे। देखिए मैं भी एक्सपर्ट प्रोग्राम मेंबर रह चुका हूँ, मगर हाँ मैं किसी विदेशी कंपनी के पीछे इतना पागल नहीं हूँ और ना ही इतना लालची हूँ कि कुछ चंद रुपयों के लिए उनके पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाता फिरो। जिस वजह से आप लोगों जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम होगा कि इनके पार्टनर प्रोग्राम से मैं रिजाइन देकर बाहर निकल गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा जवाब नहीं दे रहे थे कि कब आएगा फ्री फायर इंडिया। इतना गंदा इनका पार्टनर प्रोग्राम है कि आप लोग लाख इनसे सवाल करो मगर ये लोग आपका एक जवाब नहीं देंगे। तो सोचो फिर आम प्लेयर्स की क्या वैल्यू है इनके सामने, और कुछ गिने चुने 4-5 क्रिएटर्स इंडिया में जो दम रखते भी हैं कि उनके सवाल उठाने से फर्क पड़ेगा, तो वो इतने लालची हो चुके हैं कि भैया उन्हें डर है इस बात का कि तुम लोगों की मदद करने के चक्कर में कहीं उन लोगों को पार्टनर प्रोग्राम से लात मार के बाहर ना निकाल दिया जाए, जिस वजह से वो लोग भी चुप रहते हैं। तो मैं कहता हूँ यार क्यों सपोर्ट करना है ऐसे लोगों को जो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो तुम उनकी मदद क्यों करोगे? और गाइस अंत में सोल्यूशन मैं यही दूंगा कि इस गेम को बॉयकॉट करो, इस गेम के खिलाफ हैशटैग रन करो, बॉयकॉट करी ना करो। नहीं देखो ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है, ये सब बकवास है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो मगर ये लोग आपकी सुनेंगे नहीं, मतलब नहीं। ये लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने पार्टनर प्रोग्राम के क्रिएटर की इज्जत तो करते नहीं है। तो आप लोग उनके सामने सिर्फ एक कीड़े की तरह जो इनके काम आता है, इनके गेम में टॉप अप करता है। तुम लोग गेम में पैसा लगाते हो, तुम्हारे पैसे से खुद गरीना पड़ रहा है, मगर फिर भी ये लोग आपको सिर्फ एक कीड़ा मानते हैं जिसका ये लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं टॉप अप के लिए। और आप लोगों का काम निकल जाने के बाद ये लोग आपको कीड़े की तरह गेम से निकाल फेंकते हैं। इसलिए गाइस सोल्यूशन मैं यही दूंगा कि आप लोगों को इनसे सवाल करने की देखो कोई जरूरत नहीं है, इनके खिलाफ हैशटैग चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हो गया यार, बहुत हुआ, बस ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम सच में कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि गेम के अंदर अब आप टॉप अप करना बंद करो। क्या करोगे यार शो ऑफ करके? हाँ क्या करोगे? सिर्फ अपने 4 दोस्तों को दिखाने के लिए कि देख भाई मेरे पास ईवो MP40 है, देख भाई मेरे पास रेड क्रिमिनल है। सिर्फ इतना आप करने के लिए गेम के अंदर पैसे लगाओगे, धीरे धीरे करके आपका नंबर भी बढ़ता चला जाएगा और 30-40 हजार रुपए कब गेम में आप लगा दोगे ना, मैं सही कह रहा हूँ बॉस, आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर वही 30 से 40 हजार रुपए अगर आप कपड़े खरीदने में लगा दो, घर वालों को देने में लगा दो, तो वो आपकी जिंदगी भर काम आएगा। इसलिए समझदार बनो और अब गेम में पैसे लगाना बंद करो, क्योंकि ना ही आप गेम में पैसे लगाओगे और ना ही ये लोग आपकी आईडी बैन करेंगे। क्योंकि कभी आपने देखा है जो गेम में पैसे नहीं लगाते उनकी आईडी गरीना बैन करती है क्या? नहीं, कभी नहीं करती। अरे ये लोग करेंगे ही नहीं यार उनकी आईडी बैन, क्योंकि उससे इनका फायदा ही क्या निकलेगा। और अगर ये लोग पैसा ना लगाने पे भी आईडी बैन कर देते हैं तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? हमने ना पैसे लगाए थे ना गेम में कुछ था हमारे, तो कर दो यार, तो हमारी 10 बार आईडी बैन कर दो, हमारा क्या जाता है भैया। इसलिए गाइस मैं आप लोग को यही कहूंगा कि गेम में टॉप अप करना बंद करो। और कुछ लोग हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सोचते हैं कि गेम के अंदर टॉप अप कर लेते हैं, टॉप अप देख के लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे। तो यार क्या करोगे ऐसे सब्सक्राइबर्स लेकर जो आपके पैसे फूकने पर आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं? पैसा लगा के कभी पैसा मत कमाना, कंटेंट पे फोकस करो, वहां मेहनत करो यार। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि ये लोग आपका जवाब कभी नहीं देने वाले हैं, इसी वजह से आप लोग को इनसे सवाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें जवाब देने की जरूरत है। और जवाब यही मुंह तोड़ होगा। इस बिगड़े हुए घोड़े को ऐसे ही सुधारा जा सकता है। आप लोग गेम में पैसे लगाना बंद कर दो, ना पैसा लगेगा और ना ही इनका घर चलेगा। तब इन्हें खुद एक्शन लेना पड़ेगा। सभी लोग ध्यान रखना और बिंदास रहो, चिल करो यार। जो लोग आपकी आईडी बैन होने पर गरीना वालों से सवाल नहीं उठाए तो आज उनकी आईडी बैन